हेलो एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद होंगे कि आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर होंगे। तो नंदा देवी करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया था, यानी कि विश्व भूगोल पढ़ाया था। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने के बाद मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाया था, यानी कि भारतीय इतिहास पढ़ाया था। भारतीय इतिहास के अंतर्गत मैंने आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाया था, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मैंने आपको 6 वीडियो दे दी है। ठीक है ना। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्तराखंड का भूगोल। तो उत्तराखंड का भूगोल और भारतीय भूगोल की कक्षाएं साथ साथ चलेंगी। ठीक है ना। तो आइए प्रारंभ करते हैं। उत्तराखंड का भौगोलिक स्थिति और विस्तार। पौराणिक एवं ऐतिहासिक साहित्यों में उत्तराखंड को हिमवन, उत्तरपथ और उत्तरगिरी आदि नामों से अभिहित किया गया है। ठीक है ना। भारत का 27वां राज्य उत्तरांचल का सृजन 9 नवंबर 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से पृथक कर लिया गया था। यानी कि उत्तरांचल का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को हुआ। और सन 2007 में उत्तरांचल का नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड रखा गया। कब? सन 2007 में। ठीक है ना। तो अब डालेंगे आप हेडिंग उत्तराखंड की स्थिति और विस्तार। ठीक है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि उत्तराखंड किस गोलार्ध में आता है। इसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तराखंड उत्तरी गोलार्ध में है। जब भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो स्वाभाविक है कि उत्तराखंड भी उत्तरी गोलार्ध में होगा। ठीक है। यानी कि यहां पर है उत्तराखंड, यहां पर है। ठीक है ना। उत्तराखंड का अक्षांश विस्तार कितना है? उत्तराखंड का अक्षांश विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है, ये आप रट लेते होंगे। लेकिन मैं आपको रटाऊंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा कि ये अक्षांश रेखा कहते किसे हैं। ठीक है ना। मैं बिल्कुल आपको सुलझा सुलझा कर पढ़ाऊंगा। ठीक है। जैसे मैंने आपको विश्व भूगोल पढ़ाया था ना, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, क्रमबद्ध मैंने आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा रखा था। ठीक है। वैसे ही मैं आपको उत्तराखंड का भूगोल पढ़ाऊंगा। तो अक्षांश और देशांतर रेखा वाली वीडियो मैंने आपको दे रखी है, यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखा मैंने आपको पढ़ा रखा है। जिसने नहीं पढ़ा है वह वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में जा सकता है, नंदा देवी करियर पॉइंट के। वहां पर मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट दे रखी है। ठीक है ना। वहां पर आप देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं। 181 अक्षांश रेखाएं हैं। 90 उत्तर में और 90 दक्षिण में। 90 90 कितना हुआ? 180। और एक बीच में है, यानी कि 181 अक्षांश रेखा है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कितने हैं? 90। अगर हम ऐसे चलते रहेंगे तो एक रेखा ऐसी आएगी कि जो 90 पर आएगी। ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में भी एक रेखा ऐसी आएगी कि जो 90 पे आएगी। यहां भी 90, यहां पर भी 90। 90 90 180 और एक ही वाला 181। तो उत्तराखंड का अक्षांश विस्तार कितना है? उत्तराखंड का अक्षांश विस्तार यहां से प्रारंभ हो रहा है। हर देश का और हर राज्य का, हर जिले का अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती है। ठीक है ना। तो उत्तराखंड का अक्षांश विस्तार कहां से शुरू हो रहा है? यहां से, यानी कि इसे 28 डिग्री और 43 मिनट, 28 डिग्री 43 मिनट से। अब ये 28 डिग्री 43 मिनट कैसे हुआ, इसे जान लेते हैं। यानी मैंने कहा कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश रेखाएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 करके एक रेखा ऐसी आएगी कि जो 28 पे आएगी। मान लेते हैं हम इसे 28 मान लेते हैं। ठीक है। इस रेखा को हम 28 मान लेते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 करके एक रेखा 28 पे आएगी। ठीक है। पॉइंट में भी है, मैं आपको पॉइंट में नहीं बता रहा हूं। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? 28 डिग्री कहते हैं। यानी कि उत्तराखंड का अक्षांश विस्तार 28 डिग्री 43 मिनट से प्रारंभ हो रहा है, जो कि ये वाली रेखा है। और समाप्त कहां हो रही है? यहां पर। ठीक है। यहां पर उत्तराखंड के उत्तरी वाले भाग में इसे कहां पर समाप्त हो जा रही है? 31 डिग्री और 27 मिनट। 31 डिग्री और 27 मिनट। यानी कि इसे हम मान लेते हैं 31 डिग्री मान लेते हैं। यानी कि 29 30 31 करके यहां पर पूरा उत्तराखंड समाप्त हो जा रहा है। अक्षांश विस्तार कहां से प्रारंभ हो रहा है? 28 से, और खत्म कहां हो जा रहा है? 31 से। यहां भी अक्षांश रेखाएं होंगी। ठीक है। अक्षांश रेखाएं हैं, लेकिन हम उत्तराखंड पढ़ ले, क्योंकि हम उत्तराखंड पढ़ रहे हैं तो मैं आपको उत्तराखंड का ही अक्षांश और देशांतर रेखा ही तो बताऊंगा। ठीक है। तो
उत्तराखंड का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 43 मिनट से शुरू हो रहा है और 31 डिग्री 27 मिनट तक समाप्त हो जा रहा है। अच्छा, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं कि 28 डिग्री 43 मिनट और 31 डिग्री 27 मिनट के बीच में कुल कितना गैप है उत्तराखंड के? तो ये है गैप है 2 डिग्री 44 मिनट का, 2 डिग्री 44 मिनट का गैप है, ठीक है, 28 और 31 के बीच में, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे देशांतरीय विस्तार कि उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार कहां से और कहां तक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? उत्तराखंड का देशांतरीय विस्तार है, यानी कि देशांतर जान लेते हैं। अक्षांश रेखाएं ऐसी होती है और देशांतर रेखाएं ऐसी होती है, ठीक है। कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं ग्लोब पर? कुल 360 रेखाएं हैं, ठीक है, ग्लोब पर। इसे हम मान लेते हैं 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये देशांतर रेखा है और ये अक्षांश रेखा है, ठीक है ना। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में 180 रेखाएं होंगी और पश्चिम में भी 180 रेखाएं होंगी, ठीक है ना। इसे कहते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है ना। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में 180 और पश्चिम में भी 180। तो अगर यहां हम रेखा की, यहां पर है उत्तराखंड, तो 1 2 3 4 5 6 करके यहां पर एक रेखा ऐसी आएगी कि यहां पर कि जो जहां से देशांतर रेखाएं शुरू हो रही है उत्तराखंड की। तो ये कौन सी रेखा है? इस रेखा का नाम है, यानी ये कौन सी रेखा है? देशांतरीय विस्तार है 77 डिग्री से 34 मिनट, ठीक है ना। 77 डिग्री से 34 मिनट क्या है? पूर्वी देशांतर रेखा बोलते हैं इसे हम। 77 डिग्री से 34 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, क्योंकि वहां से क्या हो रही थी? देशांतर रेखा शुरू हो रही थी, जो मैंने अभी आपको चित्र बनाया था, और समाप्त कहां पर हो जा रही है? यहां पर हो जा रही है, ठीक है। तो कितनी होगी इसका विस्तार? इसका है 81 डिग्री से 02 मिनट तक, ठीक है ना, 81 डिग्री 02 मिनट। और ये 77 डिग्री 34 मिनट से प्रारंभ हो रही है और 81 डिग्री 2 मिनट तक समाप्त हो जा रही है। अच्छा, इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 77 और 81 के बीच में कितने का गैप है? 77 और 81 के बीच में है गैप है 3 डिग्री 28 मिनट। कितना है? 3 डिग्री 28 मिनट का गैप है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। यहां पे देशांतर रेखाएं होंगी। मैंने आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ा रखा है, ठीक है। मैं तो इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जो अभी नए नए छात्र हैं, जो मेरे चैनल पे आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। उत्तराखंड का आकार आयताकार है। उत्तराखंड का आकार क्या है? आयताकार है। देखिए, उत्तराखंड का आकार क्या है? आयताकार है, ठीक है ना। उत्तराखंड की लंबाई कितनी है? लंबाई और चौड़ाई, यह है लंबाई और यह है चौड़ाई। तो उत्तराखंड की जो लंबाई है 358 किलोमीटर। कितना है? 358 किलोमीटर। और जो ये चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर आप लिखते रहेंगे, ठीक है। उत्तराखंड की जो लंबाई है वह 358 किलोमीटर है और चौड़ाई कितनी है? 320 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो ये था आज का वीडियो। अभी बहुत है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा, ठीक है, बने रहिए।